कहाँ से आया 150 मस्जिद वहाँ पे? जिस दिन ये सड़क पे भीड़ आई, बांग्लादेश पाकिस्तान लिया ना, अभी हमारे बाप का ही है ये। इनको इलेक्शन राइट खत्म करो। आपका बच्चा लैपटॉप पे पढ़ाई करता है, उसका बच्चा बचपन से गाय काटता है भाई, भैंस काटता है, बैल काटता है, वो क्या लड़ेगा अपना बच्चा उससे? 4-5 माले की जो मस्जिद बन रही है, क्यों बन रही है? ये मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे रोड पे, रोड ब्लॉक करना। आतंकवादी का विरोध करते मैंने नहीं देखा कभी। डॉक्टर बनेगा नहीं, डॉक्टर बनेगा तो भी जिहाद करेगा। सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिक्सअप होकर आए। जो लव जिहाद का मामला मैक्सिमम हुआ है अंधेरी में लड़े, उसको तक का मैटर लगा है। मैक्सिमम, और हर पुलिस स्टेशन में उनका ही फेवर हो रहा है। प्रोटेस्ट हो रहा है, किस बात के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? ये हमारे मुंबई को MIDC में एक मस्जिद का ज्ञापन 2013 से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने दे के रखा है इलीगल मस्जिद को, उसको तुड़वाने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और जैसे कि इस मुंबई में ड्रग्स माफिया बढ़ते जा रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्यों बढ़ते जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने के लिए ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक के ईस्ट वार्ड के सामने हमने आंदोलन रखा है। सर, ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसमें, ये कहाँ पर की है? इसके आपने कब से साल के, कौन से साल से बोला है? ये 2013 से 13 साल हो गए। हाँ, 13 साल हो गए ज्ञापन दिए, कोई सुनवाई नहीं प्रशासन की तरफ से। कोई ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है हमारा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का लेटर। लेकिन नहीं, आज काफ़ी 13 वर्षों के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आज एक आक्रामक रैली का आयोजन किया कि हम BMC के ऑफिसरों के कानों में ये बात गूंज सके कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यहाँ पर कार सेवा कर सकता है। क्यों ऐसा लगता है? यानी आपको क्या लगता है, क्यों जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है? इनको पैसे मिल जाते हैं और हिंदू समाज की सुनवाई ये करते नहीं है। पुलिस प्रशासन भी वैसी सोई रहती है। सर, ये पैसा ज़्यादा देते हैं और अंदर से इलीगल काम करवाते हैं। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं भाई, बोल रहे हैं ना, उस पर ही गौर करना चाहिए। अभी सकल हिंदू समाज कैसा है, पहले जागा हुआ ना था ना, तो ये अटे कटे हुए लोगों को लगता है कि हम ही बहुत 56 देश है हमारा, 57 देश है हमारा। अभी इनकी वाण सब फट गई है, समझे क्या आप? तो अपन क्या सीधा बोलने को आता है, अपने को नेता वेता है नहीं अपन, क्या घुमा के बोले, है ना? लेकिन इन दिनों में जो लव जिहाद का मामला मैक्सिमम हुआ है अंधेरी में, और उसके लिए हम लोग लड़े हैं, सनी भाई हम लोग सब लड़े हैं। उसको तक का मैटर लगा है। मैक्सिमम, और हर पुलिस स्टेशन में उनका ही फेवर हो रहा है और हमारे पर केस कारण हो है रहा ना, है। वो लोग एकजुट झुंड बना के आ जाते हैं, उनके नेता लोग का फोन आता है। हमारे नेता लोग नेता बनने के बाद पता ही क्या करते हैं, माल कमाने के पीछे लगे रहते हैं। अरे माल कमाओ, कुछ भी कमाओ, जब धर्म ही नहीं बचेगा, जड़ ही नहीं बचेगा, तो फल कहाँ से यही करोगे भाई? जाति वाति सब तुम्हारा पीछे रह जाएगा। अगर धर्म नहीं बचेगा, तुम्हारी जाति का क्या वैल्यू, मेरे को बताओ। तो धर्म बचाने के लिए बहुत आवश्यक है, सब जाति पाति अपने पिछवाड़े में रखो। अगर जिंदा रखना है, अपने बाल बच्चों को तो प्यार मोहब्बत से पाल के बड़ा कर रहे हो ना, उसके लिए पहले खुद आपकी अभी जिम्मेदारी है कि आने वाले जेनजी के लिए आप क्या कर रहे, क्या समझ देके जा रहे हैं आप उसको? क्या इनके भरोसे छोड़ के जा रहे? आपका बच्चा लैपटॉप पे पढ़ाई करता है, उसका बच्चा बचपन से गाय काटता है भाई, भैंस काटता है, बैल काटता है, वो क्या लड़ेगा अपना बच्चा उससे? तो कम से कम अपने को एक ऐसा साफ सुथरा सोसाइटी देके आने का। तुम्हारा 56 देश है, 56 में निकल जाओ, हमको नहीं चाहिए, बात खत्म। क्यों चाहिए? बांग्लादेश पाकिस्तान लिया ना, अभी हमारे बाप का ही है ये। इनको इलेक्शन राइट खत्म करो, इधर चाहिए ही नहीं हमको। सर, एक जो सेक्युलर देश की बात, क्यों रहने देवे हम? तुमको सेक्युलर देश की बात होती है। सेक्युलर काय का सेक्युलर? तुमको पहले तुम्हारा घर दिया ना 2 देश दिया ना भाई, अभी ये भी दे देवे तो हम कहाँ जावे? मेरे बाल बच्चे किधर जाएंगे? तो ये सब ढकोसला बंद करने का भी, ये सुप्रीम कोर्ट गया भाड़ में, ये मीडिया गई भाड़ में, सरकारें गई भाड़ में। सिर्फ सकल हिंदू समाज की बात होनी चाहिए। अब हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू की बात होगी, सर, बात खत्म। सर, आप एक जो साफ सुथरे समाज की बात करते हैं, आप जो एक साफ सुथरे समाज की, अपने अगली पीढ़ी के लिए एक साफ सुथरा समाज की बात करते हो, तो साफ सुथरा समाज तो ऐसे बनेगा कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो, आप अरे हमारे ही तो पढ़ते हैं भाई, उनके कहाँ पढ़ते? हम लोग इकोनॉमी बढ़ाने में लगते, वो लोग इकोनॉमी घटाने में लगते। हम लोग देश को आगे बढ़ाने में लगते, वो लोग दिन रात देश को पीछे लाने में काम करते। तो क्या बात कर रहे हैं अपन भाई? थोड़ा आँख खोल के चलना पड़ेगा अगर हम लोग खाना अनाज खाते। कश्मीरी पंडित जो थे वो लोग भी अच्छे पोस्ट पे थे, पढ़े लिखे थे, लिटरेट पीपल थे, ठीक है, बट व्हाट एवर हैपेंड टू देम, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड टू देम।
इंग्लिश बोलने से पढ़ने से अच्छा है, बट जब धर्म नहीं बचेगा तो ये किताब पैसों का क्या महत्व अब इधर ही रह जाएगा भाई, तुम्हारे धन दौलत शरीर सब इधर ही काट के फेंक देगा मुल्ला। वो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है। और ये राशन 4-4-5-5 माले की जो मस्जिद बन रही है, क्यों बन रही है, काय के लिए बन रही है? हमारा तो मंदिर एक ही है, बरोबर। हमारे मंदिर में 4-4 रूम तो नहीं होता है, बरोबर। उनका एक मस्जिद 5-5 6-6 मस्जिद क्यों? नीचे नमाज पढ़ेगा, ऊपर हथियार रखेगा, ये गलत बात है ना भाई। हमको सिर्फ यहाँ से रोहिंग्या को भगाना है बस। अंदर रिपोर्ट नारियल पानी वाले कहा गए हमारे अन्ना लोग। अब जब देखो यहाँ से रोड से देखेगा कन्वर्ट हो गया, हालेलुया बोल रहे, चावल मिल गया उधर से 5 किलो। ये सही बात है। हमको यहाँ से रोहिंग्या भगाना, बस रोहिंग्या भगाना हमको यहाँ से। ये जो जिन्हें नारियल पानी वाले ना सब रोहिंग्या, उनको सबको भगाना है। अभी वो लोग 4-4 5-5 वाला मस्जिद बना रहे, फिर मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे रोड पे, रोड ब्लॉक करना। मतलब उन लोगों को ना, अब वो जो बोलते ना, जो खानदानी लोग रहते हैं वो सही रहते, और जो इन लोग रहते हैं ना, वो लोग सिर्फ परेशान करने के लिए रहते, सिर्फ ही परेशान करते। यहाँ पे धंधा लगा रहे, फल फ्रूट का धंधा लगा रहे हैं, रोड पे बड़े बड़े बाकड़े करके धंधा करते हैं, वहीं पे सोते हैं। रहते कहाँ पे इन लोग? मानखुर शिवाजी नगर में रहते हैं, यहाँ पे आके धंधा कर रहे हैं, डंडा लगाते। और ये बीएमसी वालों को समझना चाहिए, अगर बीएमसी वाले ये सब रेडी लगाने को दे रहे हैं तो यहाँ के लोकल आदमी को रखो ना, लोकल हिंदू को रखो ना। वो मानकुड़ और भिवंडी वहाँ से आके लोग अंधेरी में धंधा लगाते, ये हम लोग ने खुद देखा, एक जन से पूछा। ये खाली स्पेस है, खाली जगह है, वहाँ पे तो ये लोगों ने पहले अपना मदरसा वगैरह बना लिया, अंदर सर्विसिंग सेंटर चालू कर लिया। अभी वो वहाँ पे धंधे वाले जाके लगा रहे, वहाँ पे लोग जाते हैं सुनसान जगह पे घूमने के लिए। 150 ये लोग वहाँ पे धंधा लगा रहे हैं, अंदर फ्रूट की गाड़ी, चप्पल का दुकान आर्य कॉलोनी में लगा रहे हैं। से आर्य कॉलोनी क्या है? ये शुद्ध हवा का वातावरण है। कहाँ से आए 150 मस्जिद वहाँ पे? अच्छा, ये जो पत्थर लगा देते हैं, चादर चढ़ा देते हैं, उसको अल्लाह मान लेते हैं लोग। ये जो मस्जिद बन रही है बॉम्बे में या इंडिया में कहीं भी मस्जिद बन रही, इनको फंड कहाँ से आ रहा है? फंड तो हम हिंदू ही दे रहे हैं ना, हमारे मंदिर से आ रहे हैं ना सब। मंदिर से, अगर ये मंदिर से कैसे आ रहा? मंदिर में हम हिंदू ही जाके चढ़ाते, मंदिर में हम हिंदू ही जाके चढ़ाते, वो पैसा गवर्नमेंट कन्वर्ट करता है अपने में, फिर वो ये पुलिस वालों को देता है, बीएमसी वालों को देता है, इसको देता है, उसको देता है। और मालूम, ये तो मस्जिद के मौलवी को, मदरसे को, उन लोगों को देता है, ये हमारा पैसा है। हिंदुओं को वोट नहीं देंगे, हम हिंदू नेता को वोट नहीं देंगे, और उनसे जो भी फैसले हम लेंगे, लेकिन उनको वोट नहीं देंगे। अभी ये यहाँ के नेताओं का दिमाग चल नहीं रहा है। अभी ये मोदी जी है, मोदी जी सबका विकास करे। अभी उनको वोट कौन डाला? आप चलिए अंधेरी में चलिए, जहाँ जहाँ मुस्लिम एरिया, किसी ने वोट डाला नहीं उसको, किसी ने नहीं दिया। और क्या मालूम, ये लंबी रोड बना रहे, ये बना रहे, वो रोड हम भी यूज करेंगे, लेकिन उन लोग भी यूज कर रहे ना, तो उन लोग का मन करो ना। अभी उन लोग का इतना फंड दिया, 5-5 माले का, आपको पता है मुसलमानों को इतना फंड दिया है, अभी ये सब क्यों हो रहा है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? जो मदरसा में रहते हैं ना, बच्चे लोग पढ़ाते हैं, इन लोगों को क्या पढ़ाता है? उनको पूछो देश का प्रधानमंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है? घंटा कुछ नहीं मालूम उन लोगों को। उनको इतना मालूम, उनको इतना सिखाया जाता है कि हिंदू को मारना है, हिंदू को करना है। सरकारी सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिक्सअप होकर आए। इनका आप आधार कार्ड चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि इनके डेट ऑफ बर्थ सबका 1-1 रहता है, 1 तारीख और पहला महीना। जितने भी अवैध आके यहाँ पर रह रहे, इनका सारों का डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे तो एक रहता है। 2001 हो गया, 1995 हो गया, लेकिन इनका डेट ऑफ बर्थ 1-1 रहता है। ऐसे हमने कम से कम 100-150 को यहाँ से डिपोर्ट किया है मुंबई से। अच्छा, ऑलरेडी डिपोर्ट कर चुके हैं। उसका हमारे पास वो भी है, दस्तावेज भी है, उनके आधार कार्ड का। अभी तो लाए नहीं होंगे कोई, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा अगर अगले टाइम में। सर, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? नहीं, आप पूछिए ना, आपको क्या पूछना है? आप बोल रहे थे भारत में कुछ हो, गरीब लोग सड़क पे लगाते हो। भारत, आप चाइना जाएंगे, चाइनीज़ बोली जाती है, जापान जाएंगे, जापानीज़ बोली जाती है, रशिया जाएंगे, रशियन बोला जाता है, अमेरिका जाते हैं, वहाँ की भाषा होती है। हिंदुस्तान में हिंदुत्व चलेगा, गरीब होगा तो सिर्फ हिंदू, अमीर होगा तो हिंदू, नेता होगा तो हिंदू, ये हमारा कहना है। और इसमें क्या गलत है संविधान के हिसाब से, आप बता सकते हैं मेरे को? सर, आपने ये बात अच्छी बोली कि जैसे जापान में जाओ तो जापानीज़ बोली जाएगी, चाइना में जाओ चाइनीज़ बोली जाएगी। अब बोला जा रहा है महाराष्ट्र में आओ तो मराठी बोलनी चाहिए। वो उनका रीजनल लैंग्वेज है भाई। वो देखो, अभी कहीं भी जाते हैं अपन तो उनका सम्मान कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं, वो एक अलग विषय हो गया, वो एक क्षेत्रीय विषय हो गया। अपन देश की बात कर रहे हैं अभी। राष्ट्र बचेगा तो आपका मराठा बचेगा, आपका हरियाणा बचेगा, या बंगाल बचेगा, या बिहार बचेगा, ठीक है? तो पहले मैं सिर्फ वही बात करूंगा, पहले जड़ है, झाड़ जो है, एक बेसिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुओं को रॉकेट साइंस समझ में नहीं आता है। जब तक घर तक कोई आता नहीं, समझ में नहीं आता है। अरे मला काय होणार आहे, बाजूवाल्याला घेतलाय ना, आपल्याला थोड़ी घेतलाय। ये सबसे बड़ा अपना जड़ है कटने का। और उन लोग का
ये सबसे बड़ा हथियार है अपने को डिवाइड एंड रूल करके काटने का, जिसकी वजह से इनने ऑलरेडी देश ले लिए अपने से। उसके बाद बोल रही है हमारे बाप का है, इनको इलेक्शन के राइट है, इनको सारे राइट्स है। भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? सिंपल सा सवाल है हमारा, ये सुप्रीम कोर्ट से सवाल है। जो हमको बताता है दिवाली में पानी कितना चढ़ाने का, दूध कितना चढ़ाने का, वो एक दिन के अंदर ईद के नाम पे लाखों करोड़ों गाय काट देता है। उसमें कोई एनिमल राइट, मानवता किधर नहीं है भाई। तो अपन ये चूरन चाटने वाले लोग नहीं है भाई, नकली चूरन अपने को नहीं चटा सकते तुम। और देश में तो अभी कोई जगह भी नहीं है, अभी भी यहाँ देखे होगे तो मुश्किल से 1000-2000 लोग जमा हुए। जिस दिन ये सड़क पे भीड़ आई, तुम्हारा 56 देश को मैं चैलेंज करता हूँ इधर से, जितना तुम्हारी पिछवाड़े में ताकत हो लगा के दिखा देना, हिंदू क्या है ना वो मालूम पड़ जाएगा आपको भाई। मगर जिस प्रकार से आप बात कर रहे हो, सारे मुसलमान तो खराब होते नहीं है भाई। जिसको अच्छा लगता है अपने घर ले जाए ना, अपना दामाद बने। मेरा दामाद क्यों बनाएगा भाई? तुमको अच्छा लगे तुम लेके जाओ, मेरे को नहीं अच्छा लगता भाई। एक रीजन हो ना अच्छा लगने का, आप दे दो। क्या अच्छा है उसके अंदर? आतंकवादी का विरोध करते मैंने नहीं देखा कभी। डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर बनेगा नहीं, डॉक्टर बनेगा तो भी जिहाद करेगा। वो जहाँ रहेगा जिहाद ही करेगा। वही चूरन काका है तो उसको मैं चाटते रहूँ भाई? मैं नहीं चाट सकता हूँ, और न मेरे बच्चों के लिए मैं ऐसा ज्ञान दे सकता हूँ। वो अधर्म मैं नहीं करूँगा।